हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र में आपको आज एक विशेष पाठ बताती हूँ जिसे आप सिर्फ एक बार मात्र सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको कहते हैं कि रोज 9 दिन तक इसे सुनने मात्र से आपको संपूर्ण नवरात्रों का फल मिलता है। चैत्र नवरात्रि है तो चलिए मिलकर पूर्ण श्रद्धा से उस दैवीय महाशक्ति नारायणी को हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाशक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्र। 3 देवियां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की उपासना का महापर्व है जिन्हें हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। पहले 3 दिन माँ पार्वती के 3 स्वरूप, अगले 3 दिन माता लक्ष्मी के 3 स्वरूप और आखिरी के 3 दिन माता सरस्वती के 3 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देव दानव युद्ध का विस्तृत वर्णन है और इसमें देवी भगवती और माँ पार्वती ने किस प्रकार से देवताओं के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए तीनों लोकों में उत्पात मचाने वाले महादानवों से लोहा लिया, इसका वर्णन आता है। माँ देवी भगवती की उपासना कैसे करनी है, आप सभी को कलश स्थापना की विधि बताती रही हूँ, पर अक्सर सभी प्रश्न करते हैं कि अगर ये पॉसिबल ना हो, इतना सारा कलश स्थापना का सामान हम जुगाड़ ना कर पाएँ तो क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ भक्त रहते हैं, वहाँ चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, साधन नहीं होता, कभी हैसियत नहीं होती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो समझें, माँ भगवती की आराधना सूक्ष्मता से भी की जा सकती है। प्रतिपदा के शुभ मुहूर्त में जो लोग भी घट स्थापना नहीं कर पाएंगे, किसी व्यस्तता की वजह से घट स्थापना नहीं कर पाएंगे, उन्हें सूक्ष्म रूप से आपको माँ की पूजा करनी है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। जैसे आपको जल वाला नारियल नहीं मिल रहा तो आप सूखे नारियल से भी स्थापना कर सकते हैं। कलश में गंगा जल के छींटे लगाकर 1.25 मुट्ठी पीले चावल, 3 या 5 लौंग के जोड़े, 1 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, काले तिल, जौ, 1 सिक्का रख करके आप प्रतिष्ठित कर सकते हैं। आपकी मनोकामना पूरी होगी। और ये कलश जो है ये 6 महीने तक आपको विसर्जन नहीं होता है। शारदीय नवरात्र तक ऐसे ही रहने दीजिए। जो जलीय कलश स्थापना होती है, बहुत प्रतिबंध होते हैं, इस पर प्रतिबंध नहीं होते हैं। या फिर इतना भी नहीं कर सकते तो 1 सुपारी और 3 लौंग का जोड़ा यानी 6 लौंग किसी पात्र में रखकर आप माँ भगवती के आगे रख दीजिए, आपको कलश स्थापना का ही फल मिलेगा। जो लोग भी दुर्गा पाठ पूरा नहीं कर सकते वो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का अगर 3 बार पाठ करते हैं मात्र, तो उससे भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। देवी कवच हो, अर्गला, कीलक, सप्त श्लोकी दुर्गा और देवी सूक्त, ये 5 पाठों की भी एक कड़ी होती है। जो पूरा नहीं कर सकते ये 5 पाठ कीजिए, इससे भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। सप्त श्लोकी दुर्गा, अर्गला और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, ये 3 पाठों की एक कड़ी होती है। इससे भी आप देवी दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरि देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इन मंत्रों से माँ का आवाहन करें। वैसे तो माँ दुर्गा के 108 नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्र में उनके स्थूल रूप को ध्यान में रखते हुए 9 दुर्गाओं की स्तुति और पूजा पाठ करने का गुप्त मंत्र ब्रह्मा जी ने अपने पौत्र मार्कंडेय ऋषि को दिया था। इसके विषय में एक अद्भुत बात आती है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन श्रेष्ठ, चैत्र और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के ऐसे प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा था बृहस्पति देव से, और आज वही बात मैं आपको बता रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले
को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाह रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर होता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को भी पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है, मन का मनोरथ सिद्ध होता है। और जो भी मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है, कष्ट और रोग से पीड़ित होता है, अंगहीनता को प्राप्त करता है, उसके संतान नहीं होती, धन धान्य से रहित हो जाता है, भूख और प्यास से व्याकुल होकर घूमता फिरता रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति के सुख से वंचित हो जाती है, नाना दुखों को भोगती है। और यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना भी करे तो कम से कम एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की उसकी अत्यंत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा किया करता था, होम किया करता था, वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत ही क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट स्त्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहें आप मेरा विवाह कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना ईश्वर के अधीन है। और जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर सचमुच में अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर सकती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उसने बड़ी मुश्किल से रात व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं देवी, आप यह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी भगवती ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती भवानी हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत कहती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन तक नहीं दिया।
इस प्रकार नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल पिया, और इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र व्रत तुम्हारा संपूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अत्यंत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब माता ने तथास्तु कहा, ऐसे वचन कहने पर तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया, अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर को देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में मैं विचर रही हूँ। आपने मेरी इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। तब भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार से ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र या अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि देवियों की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि से पूजन करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। बिजोरे के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्यों की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य दे करके व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करना चाहिए। खांड हो, घी हो, गेहूं हो, शहद हो, जौ हो, तिल हो, बेल हो, नारियल हो, दाख हो और कदम्ब, ये सभी चीज़ों को मिलाकर आपको हवन करना चाहिए। इस दिन गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से हवन करने पर धन की प्राप्ति होती है और बेल के पत्तों से हवन करने पर तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की, दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत ही नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ हो, मंदिर हो अथवा घर में शुद्धता पूर्वक विधि अनुसार पूजन करना चाहिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को इस प्रकार भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है और जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। और ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बहुत ही गुप्त रूप से आपको चुपचाप इनकी प्रार्थना करनी चाहिए और इस प्रकार से व्रत करके जो भी मनुष्य माँ का पालन करता है, माँ की भक्ति करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए देवी भगवती की जय। जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं, सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान कर किसी मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए स्थापना करें, या बिना स्थापना के भी आप इस कथा को पढ़ या सुन सकते हैं। कन्याओं के लिए विशेष रूप से बहुत लाभदायक है और श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न मनुष्य के जीवन से दूर होते ही हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और कथा सुनने के बाद आपको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर बोलें, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, आप ऐसा भाव समझकर मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे देवी, हे परमेश्वरी, ना तो मैं आवाहन जानती हूँ, ना मैं विसर्जन जानती हूँ, ना ही पूजन जानती हूँ, आप मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्ति युक्त होकर पूजन किया है, आप उसे स्वीकार करें। हे परमेश्वरी, मेरे अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांति से अगर कोई न्यूनता हो गई है, कोई अधिकता हो गई है, तो उसे क्षमा करें और प्रसन्न होएं। आवानम न जानामि, ना जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव ना जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदास्तु में। तो बोलिए दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय। इसके बाद जो लोग भी मंत्र जप करना चाहते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, या कोई भी विशेष मंत्र जो आप करना चाहते हैं उसका आप जप कर सकते हैं। मंत्र के लिए माला आप लाल चंदन की ले सकते हैं, रुद्राक्ष ले सकते हैं, वैजंती माला ले सकते हैं, स्फटिक की माला से माँ का जप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मन नहीं हो तो आप चने की दाल से या बेर से आप इन मंत्रों का जप करें, आपको पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।